तो जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और कल भी उन्होंने अलग अलग तरीके से बैठकें की थी और जो रिपोर्ट पहले बनाने के लिए कहा गया था उस पर फीडबैक भी लिया है, क्योंकि परफॉर्मेंस मांगी गई थी। जो पुराने फीडबैक्स मिले थे उसके आधार पर आज जेपी नड्डा कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं इस दौरान सीएम योगी भी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक नड्डा कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे, साथ ही कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। नड्डा सबसे पहले कानपुर में बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और इसके बाद क्षेत्रीय बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। और तय कार्यक्रम के मुताबिक विशेष विमान से दोपहर बाद नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कानपुर दौरा है आज जेपी नड्डा का और बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश रहेगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ श्याम तिवारी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मयूर शुक्ला भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले श्याम के पास चलते हैं। श्याम, कितने बजे जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं? क्या अपडेट्स आपके पास? मुख्यमंत्री भी उनके साथ पहुंचने वाले हैं? देखिए, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के सुबह 10:40 पर एयरपोर्ट पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इनका जो शेड्यूल आया है वो 10:40 पर एयरपोर्ट पर पहुंचने का है, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से किदवई नगर स्थित गुरुद्वारे पर पहुंचेंगे। यहाँ पर 15 मिनट समय देंगे और सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद बीजेपी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है जो कि साकेत नगर में बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 7 अन्य कार्यालय हैं, उनका भी वर्चुअल उद्घाटन वहां से किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद 40 मिनट का समय होटल में रिजर्व रखा गया है और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निराला नगर का जो पार्क है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तकरीबन 28,000 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है जो कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं और इन्हें यहाँ पर जीत का मंत्र दिया जाएगा। एक तरफ जहाँ पर जेपी नड्डा इन्हें संगठन के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे किस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हें ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सरकार की उपलब्धियां रही हैं और वो इन उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जाए, किस तरीके से, चाहे वो मामला कानून व्यवस्था का हो या फिर तमाम दूसरी जो नीतियां हैं। जेपी नड्डा के आगमन की सारी तैयारियां यहाँ कानपुर में पूरी कर ली गई हैं। श्यामा बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और मयूर के पास चलते हैं। मयूर, क्योंकि कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहा था, मुख्यमंत्री के साथ डिनर भी हुआ, तमाम नेता भी मौजूद रहे, साथ ही साथ फीडबैक भी लिया गया और जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है उसी के आधार पर आगे की टिकटों का भी ऐलान होगा। बिल्कुल दिव्या, देखिए जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं और आज कानपुर जा रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे। तो कानपुर में 3 महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम हैं। सबसे पहले जाके गुरुद्वारा में माथा टेकेंगे, क्योंकि सिख समाज जो कि किसान आंदोलन को लेकर वो नाराज कहीं ना कहीं था। हालांकि किसान जो बिल थे वो वापस ले लिया गया कानून, तो अब जो थोड़ी बहुत जो भी कसर रह गई है तो सिख समाज को खुश करना है, इसकी कवायद रहेगी। उसके बाद वहां पर जो वहां पे कार्यालय बनाया गया है कानपुर में, उसका उद्घाटन करेंगे बीजेपी का। उसके साथ सबसे अहम जो होता है मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम का जो कार्यक्रम लगातार भाजपा चला रही है और उसको और भाजपा को ये पता है कि जो बेसिक होता है, सबसे छोटी इकाई होती है वो बूथ होती है। बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए जो बूथ अध्यक्ष हैं तमाम वहां पर, उनके साथ बैठक होगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। आगे किस तरीके से काम करना है इसकी जानकारी दी जाएगी, पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा और बूथ में कैसे मजबूती प्रदान करनी है, घर घर जाके कैसे प्रचार करना है, पार्टी की क्या कुछ योजनाएं रही हैं
आगे क्या कुछ योजनाएं होने वाली हैं, इसको लेकर घर घर जाके जनता को जागरूक करना है। सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि जो वोटर्स है भाजपा के, उनको घरों से निकाल कर वोट डलवाने के लिए लेकर आना है। तो इसको लेकर जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनको जीत का मूल मंत्र दिया जाएगा, उनको ज्ञान दिया जाएगा। और इसी दौरान एक बड़ा संबोधन होने वाला है आज। कानपुर में तैयारियां पूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और मयूर, आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। तो जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आ चुका है और वो जानकारी भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि सुबह 9:45 पर लखनऊ से निकलेंगे जेपी नड्डा। ये पूरा कार्यक्रम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका आ चुका है और इसके बाद 10:15 पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को पहुंचेंगे और इसके बाद 10:20 पर विशेष विमान से कानपुर रवाना होंगे। 10:40 पर कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:15 पर बाबा नामदेव गुरुद्वारा पहुंचेंगे, जहां पर मत्था टेकेंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे और वहां सिख समाज नड्डा को सिरोपा भेंट करेंगे। और इसके साथ ही साथ 11:45 पर नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। 7 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद 12:15 पर और इसी दौरान 1 बजे तक का ये पूरा कार्यक्रम भी डिसाइड हो चुका है, जहां वो भोजन करेंगे और इसके बाद 1:10 पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले कार्यक्रम के मुताबिक 3:20 पर कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे जेपी नड्डा। तो मिशन यूपी को फतेह करने के लिए अब जी तोड़ मेहनत कर रही है बीजेपी और इसी वजह से खासतौर पर केंद्र से जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। और इस बीच अहम खबर आपको बता दें, कोर कमेटी की बैठक में मिशन 2022 पर जोर है। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में करीब 4 घंटे तक चला है मंथन। सीएम योगी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी रहे मौजूद और बैठक में यूपी चुनाव को लेकर मंथन किया गया। पीएम के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। संगठन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला जुड़े हुए हैं। मयूर, कल कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी, तमाम मंथन इसमें किया गया और आगामी चुनाव के लिए किस तरीके से प्रचार को जोर पकड़ना है, इस पर भी स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल दिव्या, देखिए इस बैठक की इंपॉर्टेंस को आप इसी तरह समझिए कि गोरखपुर में थे जेपी नड्डा और देर शाम लखनऊ आए। रात को 9:30 बजे बैठक शुरू हुई और 12:30 बजे तक चली। 3 घंटे की ये जो पूरी हाई वोल्टेज जो बैठक चली थी, इसमें कहीं ना कहीं जरूरी जो भी बातें हैं, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर बैठक की गई। और जो सबसे बड़ा पॉइंट इस वक्त निकल के आ रहा है कि जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा विधायक है, लगभग 100 के ऊपर जो आंकड़ा बताया जा रहा है, उनके टिकट काटने जा रही है। तो उनका जो फीडबैक है, उनका परफॉर्मेंस है और किस बेस पे टिकट काटे जाएंगे और किसको टिकट दिए जाएंगे और 2022 चुनाव को लेकर क्या पूरा रोड मैप तैयार होगा, इसको लेकर बैठक की गई। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, जो कि यूपी के चुनाव प्रभारी हैं। बीएल संतोष रहे, जेपी नड्डा रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और जो तमाम पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, नेता है, मौजूद रहे। तो देर रात तक ये बैठक चली है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश को। सक्रिय है यहां पर बड़े से बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो और चाहे जेपी नड्डा हो। तो यूपी का दौरा लगातार चलता रहेगा और आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने वाले हैं, अमित शाह के किस तरीके से कार्यक्रम होने वाले हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत की गई है, तैयारी की गई है। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आगे का जो रोड मैप है वो क्या कुछ होगा और उत्तर प्रदेश की जनता को फिलहाल अभी क्या चाहिए और उसको कैसे खुश किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है वो भी चल रही है। इसी वजह से और ज्यादा जीतोड़ मेहनत की जा रही है पार्टियों की तरफ से। कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें मंथन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर शुक्ला, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।